हे बच्चों, केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष मोहन आज आपको बोहर्स मॉडल का डेरिवेशन कराने आया हूं। अब देखिए, बोहर्स मॉडल में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये चीज़ें बोहर्स ने कैलकुलेट की थी, डराइव करके कैलकुलेट की थी। और कैसे की थी आज मैं सिखाऊंगा। थोड़ा सा टेक्निकल है बट आई एम 100% श्योर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मेरा साथ देंगे आप। बच्चों देखिए, जो ड्रॉबैक्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी रदरफोर्ड मॉडल, वो सारी की सारी बोहर ने दूर कर दी। बोहर ने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में कौन से फोर्सेस की बात की? बोहर ने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात की। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था? ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर 5000 टाइम वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इन अदर वर्ड्स, उल्टा बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज 5000 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कैसे फोर्सेस होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल इन नेचर। अब ध्यान देना, ये सबसे पहले मैं आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालूंगा, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, देन आई विल कम टू द एनर्जी। अब ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है। सपोज इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी अपनी एनर्जी ई इनफाइनाइट जीरो होती है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि R इज इनफाइनाइट फ्रॉम द न्यूक्लियस से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी एनर्जी जीरो होगी। ये पूरी बेसिक है, इसलिए इसको याद रखना। अच्छा देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में लाता है और लाने के बाद ये अपनी तरफ पुल करते करते इलेक्ट्रॉन यहां से चल के सपोज करिए यहां तक आ गया और यहां पर आने के बाद इसने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया। अगर सर्कुलर मोशन नहीं करेगा इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो लीनियर मोशन तो होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आता है बच्चों, इट स्टार्ट डूइंग सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। अब जो सर्कुलर मोशन करता है, देयर आर द टू टाइप ऑफ फोर्सेस वर्क। शुरू में ही मैंने बताया था इस चैप्टर के, एक तो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस लगेंगे और टूवर्ड्स द न्यूक्लियस जो फोर्सेस होंगे दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, स्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कैसे लगेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे आर कूलम्बिक इन नेचर। कैसे होंगे? कूलम्बिक इन नेचर। आपने 10th में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, कूलम्बिक इन नेचर। और दूसरा फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। इस फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा, वो कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। और एक अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसा बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कोलम्बिक। ओके, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? mv²/r। ये हमेशा यही रहता है। अच्छा देखो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कोलम्बिक फोर्स विच इज सेंट्रीपिटल इन नेचर। सेंट्रीपिटल, मैं यहां लिखे दे रहा हूं आपकी मेमोरी के लिए, सेंट्रीपिटल इन नेचर। अच्छा, कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस Q माइनस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस Q माइनस अपॉन R²। आर एफ इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट ले लेंगे
और अगर Q प्लस Q माइनस अपॉन आर स्क्वायर, बच्चों Q प्लस की बात करते हैं, दैट इज चार्ज इन न्यूक्लियस, चार्ज इन न्यूक्लियस बोले या टोटल पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस विल बी मोर इफेक्टिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। अच्छा, टोटल पॉजिटिव चार्ज बोले तो कितने प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो टोटल प्रोटॉन्स बेटा हमारे पास कितने होंगे टोटल प्रोटॉन, जल्दी से सोचो बताओ, एटॉमिक नंबर के बराबर, किसके बराबर, एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज Z, एंड चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज E, Q माइनस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो सपोज टू बी E, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी R, K is a constant, तो F is equals to K Z E into E upon R square, F equals to, अब इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F equals to K Z E square upon R square, K is 1 for CGS, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल बॉडी है, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से भी छोटा, नैनो पार्टिकल से भी छोटा है, तो इसके लिए CGS सिस्टम रखेंगे, और CGS के की वैल्यू क्या होती है, फॉर CGS 1 होती है, देयरफॉर F इक्वल्स टू Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान ली, राइट। अच्छा देखो बच्चों, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल बी अपोजेड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स should be equals to the magnitude of centrifugal force, therefore magnitude of centripetal force should be equals to magnitude of centrifugal force, magnitude of centripetal force should be equals to the magnitude of centrifugal force, तब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा। बच्चों अब देखो आगे मैं ऊपर थोड़ा सा स्पेस क्लियर करता हूं, आई नीड अ स्पेस, इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं, सो यू शुड फोकस ऑन इट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा कितना है, Z E square upon R square, magnitude of centripetal force is this, अब magnitude of centrifugal force कितना है, that is mv square upon R, mv square upon R, R से R cancel, that means v square यहां पे लिखते हैं, mv square equals to Z E square upon R, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई Z E स्क्वायर अपॉन R इंटू M, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2, ओके बच्चों। अच्छा बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, सिंस इलेक्ट्रॉन इज डूइंग सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, देयर इज अ एंगुलर मोमेंटम एज स्टेटेड बाय बोहर्स, बोहर ने क्या बताया, angular momentum is quantized and it is integral multiple of h upon 2 pi, postulate वाले वीडियो में देख लेना, मैंने लिखा है। तो angular since electron is does circular motion around nucleus, therefore there will be angular momentum, and angular momentum mvr equals to nh upon 2 pi, यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, v equals to nh upon 2 pi mr, substituting this value of v from here to here,
यहां से v की वैल्यू उठा के यहां डालेंगे तो NH अपान 2 पाई MR होल स्क्वायर इक्वल्स टू ZE स्क्वायर अपान MR। जब इसको ओपन करेंगे N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर ZE स्क्वायर MR, R से R गया, M से M गया, व्हाट इज लेफ्ट। अब देखो बच्चों, फिर से मैं जगह क्लियर करता हूं। यहां से R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ R यहां से देखो N स्क्वायर H स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर MR इक्वल्स टू ZE स्क्वायर, ZE स्क्वायर, राइट। यहां से R को मैं इधर ले जाता हूं, ZE को इधर ले आता हूं, तो R इक्वल्स टू N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर MZE स्क्वायर। दिस इज रेडियस ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस, ये क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। बहुत आसान, क्या निकली बच्चों, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अच्छा देखो बच्चों, अब देखो सिंस वी आर टेकिंग इन सीजीएस सिस्टम, तो यहां पे h की वैल्यू सीजीएस सिस्टम 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग्स सेकेंड हो गया। बच्चों m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 इज kg, बट यहां ग्राम लेंगे तो कितना होगा 28 ग्राम। एंड चार्ज E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लेंगे 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम में होती, क्या होती, सीजीएस सिस्टम में होती इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये सारी वैल्यूज आप यहां पे रखें, M E H और पाई की वैल्यू एज यू नो फ्रॉम क्लास 7 8 3.14। when you are substituting all these value, Rn is what, Rn is what 0.53, यहां पे क्या होगा n स्क्वायर अपान z स्क्वायर, z ये आपकी रेडियस है nth ऑर्बिट। when you are substituting all these value, इसमें डालेंगे, देखिए मेरी फिंगर को देखेंगे, कहां पे डालेंगे, इसमें R में डालेंगे, Rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.53 n स्क्वायर अपान z, और ये किस में आएगी, इसकी यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम। किस में आएगी बच्चों, एंगस्ट्रॉम में आएगी। यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम होगी। हम लोग जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे में लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम में। अच्छा बच्चों, वेलोसिटी भी आपको निकाल करके दिखा देता हूं, देन आई विल कम टू द एनर्जी। पहले वेलोसिटी निकालना सिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा एनर्जी कैसे निकालते हैं, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी ले लेंगे हम लोग, राइट बच्चों। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, velocity of electron in nth orbit। बेटा देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सिंस इलेक्ट्रॉन इज डूइंग सर्कुलर मोशन, तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन करेगा देयर मस्ट बी एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम विच इज क्वांटाइज्ड। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। अगर हम यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट इज nh अपॉन 2 पाई mr। मुश्किल नहीं लगा ना। अच्छा देखो बच्चों, यहां जो r है ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितनी है, ये है। तो ये वैल्यू r की यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, आप करिए nh अपॉन 2 पाई m। r की वैल्यू यहां कितना, n स्क्वायर h स्क्वायर, क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन
4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू आर की मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट की। जब आर की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये एन स्क्वायर से कैंसिल, ये एच स्क्वायर से कैंसिल, ओके, ये एम से कैंसिल, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 4 से कैंसिल हो गया। तो वी एन वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट कितनी आ गई? 2 पाई ऊपर चला जाएगा, z अब यहां पे क्या बचा? z ई स्क्वायर अपान यहां पे क्या बचा? एन एच। देखिए फिर से देखिए, यहां पे क्या बचा? 2 पाई बचा। यहां पे थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, कैंसिल। अब देखिए यहां पे 2 और पाई बचा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2 पाई, फिर क्या बचा? z बचा, e बचा, स्क्वायर बचा, अपॉन n इंटू एच। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट लिखेंगे तो यहां पे क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट vn, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट दैट इज 2 पाई z e स्क्वायर upon n into h. When you are substituting value e and h, 2 and pi and everything, so Vn is 2.18 into 10 to the power 8 into 10 to the power 8 z upon n centimeter per second. This is the velocity of nth orbit, velocity of electron in nth orbit. This is the velocity of electron in nth orbit. बच्चों देखो, अब मैं इसके 2-1 एग्जाम्पल्स आपको करा देता हूं, इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, लेट मी टेल यू। आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है, यू रिवाइंड द वीडियो एंड लुक वंस अगेन, यू विल 100% क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अच्छा देखो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये रेडियस आती कैसे सर? आपने तो ये लिख दिया Rn इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये कैसे आती? जस्ट अभी अभी मैंने बताया। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit, that is Vn, that is what? 2.18 into 10 to the power 8 z upon n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा बच्चों, एक मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। मैंने शुरू में बताया था, पोस्टुलेट में बताया था कि बोहर्स मॉडल इज वैलिड। बोहर्स मॉडल इज वैलिड फॉर single electron system. Bohr's model is valid for hydrogen or hydrogen like. अच्छा देखिए, चलिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस करता हूं, क्रॉस क्वेश्चन। मैंने कहा व्हाट, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्या लिखा? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम। ये आपको निकालना है बेटा, ध्यान देना। अब व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम? तो यहां पे देखो, Z इज एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1 एंड N इज ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन सा हम पूछ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट, N इज 1। दैट मीन्स R1 रेडियस कितना हो गया? R1 0.53, N की वैल्यू कितना? 1 का स्क्वायर अपॉन 1। दैट मीन्स R1 इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब इफ यू आर गोइंग न्यूक्लियस से 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे जाएंगे हाइड्रोजन एटम में। किसमें? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मिलो। अगर आप 0.53 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यू विल गेट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम।
अच्छा मैं आपसे कहता हूं इलेक्ट्रॉन जो 0.53 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन एटम्स से है के पास है न्यूक्लियस से, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? अब मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? वो इलेक्ट्रॉन जो 0.53 एंगस्ट्रॉम पर न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम में, किसमें? हाइड्रोजन एटम में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो V1 इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। Z की वैल्यू बेटा कितनी है? 1। N की वैल्यू कितनी है? 1। दैट मीन्स व्हाट इज दिस? व्हाट इज हाउ मच? 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड रेडियस कितनी? 0.53 एंगस्ट्रॉम। अच्छा चलो बच्चों, अब मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He+। अब की मैंने क्या किया? He+ कर दिया है। He+ करने से यहां पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन खींच देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दीज टू थिंग्स आर नॉट इंटरमिक्स्ड। राइटिंग बहुत कर ली है। रेडियस। अच्छा देखो बच्चों, He+ की बात करते हैं। For He+, Z is 2 और radius of first, what is the radius and velocity of electron in first orbit? यहां लिखते हैं first orbit of He+। अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कही, n is 1। फर्स्ट ऑर्बिट का बोला n is 1, तो रेडियस r1 इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z। अब देखिए 0.53, n की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी? 2, 0.265 एंगस्ट्रॉम। 0.265 एंगस्ट्रॉम हो गई, विच इज हाफ ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम में, ध्यान देना बच्चों, अगर हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दिख रहा है, तो हीलियम में कहां पर? यहां पे होगा। इट विल बी हाफ द डिस्टेंस क्लोजर टू द हाइड्रोजन एटम। आधी डिस्टेंस पास होगा। अगर हाइड्रोजन में यहां है तो हीलियम, दिस इज माई फिंगर इज न्यूक्लियस, दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, इनके दिस इज blue tip is the radius of hydrogen and black tip is the radius of helium, He+। और ये क्या है? ये फिंगर जो वाइब्रेट कर रही है, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन करीब होगा, आधी डिस्टेंस करीब होगा। अच्छा देखो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन will be 2.18 into 10⁸ Z कितना? 2, N कितना है? 1, Z2 and 1 that is 4.36 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके मतलब वेलोसिटी डबल हो गई। इससे क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ आपके माइंड में? क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ? एज यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। एज यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जा रहे हैं वेलोसिटी घट रही। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाएंगे, ऑब्वियस सी बात, रेडियस तो घटेगी, बढ़ेगी। अब गलत बोल गया। एज यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, रेडियस क्या हो रही? डिक्रीज कर रही। एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, रेडियस बढ़ रही। एज यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वेलोसिटी घटती जाएगी। बच्चों एक बात रखना, ये वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से काफ़ी छोटी है। लाइट की वेलोसिटी में 10⁸ ऑर्डर होता है, बट यहाँ मीटर होता है, ये सेंटीमीटर, मतलब 100 टाइम के आसपास है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, इट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बताऊंगा कैसे, आई विल प्रूव इट आने वाले वीडियोस में। अगर ये न्यूक्लियस के
पास या अंदर चला जाता, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन ऐसा होगा नहीं, प्रोटॉन उसको कैंसिल कर देगा। बच्चों अगर ये समझ में आ गया है, ये डेरिवेशन और ये कंसेप्ट IIT जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए एडवांस में, इसलिए कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बार बार वीडियो देखिए, मेरे को कमेंट में क्वेश्चंस या डाउट्स लिखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करिए और कहना बेल आइकन जरूर दबाएं, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। जल्दी मिलते हैं विद न्यू एनर्जी। हैव अ गुड डे।